श्रद्धेय अभिभावक बंधुओं और प्रिय विद्यार्थियों, सादर प्रणाम। आशा है कि आप परिवार सहित स्वस्थ एवं सानंद होंगे। संस्था के व्यवस्थापक माननीय श्री अजय जी शिवहरे द्वारा 21 जून 2020 को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विद्यालय द्वारा शिक्षा, प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में किन किन बातों का समावेश किया है, इन सब बातों को संवाद कार्यक्रम के माध्यम से उनका आप सबके बीच में प्रबोधन का कार्यक्रम हुआ है। अपने वक्तव्य के समापन में उन्होंने यह आग्रह किया था कि संस्था के सभी अभिभावक संस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनको छात्रावास के प्रभारी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। हम उन सुझावों को संकलित कर समाधान कार्यक्रम के माध्यम से आपके सुझावों का क्रियान्वयन करेंगे। इस संदर्भ में मैं आज सबके बीच में समाधान कार्यक्रम को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूं। भैयाओं एवं अभिभावकों के द्वारा टेस्ट व परीक्षा शेड्यूल पर अभिमत मांगा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन 20 अंकों को विद्यालय में 3 पीरियोडिक टेस्ट के माध्यम से समाहित किया गया है। 3 पीरियोडिक टेस्टों में जिन 2 टेस्ट में विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक होंगे, उन 2 विषयों का औसत निकालकर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, इस आंतरिक मूल्यांकन में ऑनलाइन चलने वाली कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति, पढ़ाई गई सामग्री के नोटबुक इत्यादि पर 5-5 अंक निर्धारित हैं। अतः विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपने नोट्स तैयार करें, ऑनलाइन कक्षा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उपस्थिति के अभाव में उसको परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। अतः परीक्षा और टेस्ट का शेड्यूल ऑनलाइन क्लास में 1 सप्ताह पूर्व इसका टाइम टेबल आपको मिलेगा। विद्यालय की वेबसाइट पर भी समय विभाग चक्र और उसका सिलेबस से आप अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा सुझाव था भैया कृष्णा सोनी का, ऑनलाइन क्लास में विद्यालय द्वारा निर्धारित ऐप के माध्यम से निर्धारित समय सारणी पर कक्षा का अध्यापन होना चाहिए। मैं ये जानकारी समस्त अभिभावकों और विद्यार्थी को देना चाहता हूं कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार, निर्धारित टाइम टेबल के आधार पर गूगल क्लासरूम में हमारी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। प्रति सप्ताह जो सिलेबस है उसको गूगल क्लासरूम में सब्जेक्ट वाइज उसको अपलोड किया जा रहा है। जो विद्यार्थी कनेक्टिविटी के कारण ऑनलाइन कक्षाओं को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। तीसरा सुझाव है, विद्यालय चाहे सितंबर में खुलें, लेकिन विद्यालय में कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। लगातार पढ़ाई चले, परीक्षा बाद अवकाश दिए जाएं, ऐसा भैया जितेंद्र त्रिपाठी का सुझाव है। और भी लोगों के सुझाव हो सकते हैं। मैं सर्वप्रथम उस विद्यार्थी की जिज्ञासा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिसने पढ़ाई के महत्व को समझा है। मैं समस्त विद्यार्थियों और अभिभावकों को अवगत कराना चाहता हूं, इस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन के अवकाश को स्थगित किया गया है। शैक्षणिक भ्रमण की दृष्टि से विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता था। उस शैक्षणिक भ्रमण को इस वर्ष स्थगित किया गया है। दीपावली के अवकाश को कम से कम किया गया है। इन सारे दिनों की कटौती कर हम शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक कार्य विषयों का उपयोग कर सकेंगे।
भैया जितेंद्र पाटिल ने एक और सुझाव दिया है, ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पा रही है, बालक ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा है। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं आज की आवश्यकता हो गई। मैं अभिभावक और विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन कक्षाओं का सदुपयोग किया है, गहराई से उस नोट्स को, वीडियो को देखकर अध्ययन किया है, उनके परीक्षा परिणाम पिछले टेस्ट में सकारात्मक रहे हैं। और इस नाते से भैया और अभिभावक इस ऑनलाइन कक्षा में रुचि लेंगे तो परिणाम और श्रेष्ठ होंगे, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। विद्यालय की व्यवस्था संबंधी वीडियो का प्रेषण करें, ऐसा भैया संस्कार जैन और लक्ष्य जायसवाल द्वारा आग्रह किया गया है। विद्यालय की व्यवस्था संबंधी वीडियो, कक्षा का संचालन, छात्रावास में आवास की व्यवस्था इत्यादि के जो वीडियो हैं वो YouTube लिंक पर भेजे जाएंगे, जिसकी सूचना आपको विद्यालय की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलेगी। इसके साथ ही साथ मेरे वक्तव्य के पहले आप इन व्यवस्था संबंधी वीडियो का भलीभांति अवलोकन कर सकेंगे। कुछ अभिभावकों का सुझाव था कि इस वर्ष का शुल्क क्या होगा, विशेषकर अजय कुमार साहू भैया ने इसका उल्लेख किया है। समस्त अभिभावकों से विनम्र प्रार्थना है, इस चुनौती भरे समय में हमारे अभिभावक और विद्यार्थियों का सहयोग हमारे लिए प्रेरणा का कार्य कर रहा है। वर्ष भर चलने वाले खर्चों में इस वर्ष स्वास्थ्य, बीमा, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है। इस नाते से भोपाल शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों की नियुक्ति, सैनिटाइज मशीन, सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और सर्व सुविधायुक्त अस्पताल में बच्चों के स्वास्थ्य हेतु टाइप, ऐसे अनेक खर्च होने के बाद भी आप सबके आग्रह पर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2020-21 के लिए जो हमने शुल्क में बढ़ोतरी की थी उसको हम इस वर्ष स्थगित करते हैं। सत्र 2019-20 में जो हमारा शुल्क निर्धारित था, उस शुल्क को भी हम 2020-21 के लिए लागू करेंगे। सभी अभिभावकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि निर्धारित जो शुल्क है उसको 3 अंशकों में जमा कर सकेंगे, ऐसी उनसे विनम्र प्रार्थना है। आप सबको ये जानकारी देते हुए बहुत हर्ष होता है। कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखने के बाद भी आप जैसे अनेक अभिभावकों ने संस्थान पर अपना विश्वास जताया है। लगभग 200 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन विद्यालय में प्रवेश के लिए अपनी प्रवेश परीक्षाएं दी है। लगभग 100 विद्यार्थियों ने प्रथम अंशक जमा कर हमारे संस्थान के मनोबल को और कार्यकर्ताओं के उत्साह में वृद्धि की है। मैं उन सब अभिभावकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबसे भी ये अपील करता हूं कि गत 4 माह से लगातार ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हो रहा है। अध्यापक अपने परिश्रम से महत्वपूर्ण वीडियो तैयार कर रहे हैं और आपके विद्यार्थियों तक भेज रहे हैं। शारदा विहार में काम करने वाले समस्त आचार्य अलग अलग जिलों में जाकर प्रवास कर रहे हैं। वहां जाकर विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल टेब उपलब्ध करा रहे हैं। जिन अभिभावकों ने शुल्क के रूप में यहां हमें राशि भेजी है, उनको डाक द्वारा हम उनको सामग्री उन तक घर पहुंचाने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे छात्रावास के प्रभारी प्रथम अंशक के लिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबसे यह आग्रह करता हूं, इस कठिन समय में आप सब संस्थान का सहयोग करेंगे, संस्थान के नीति नियमों का पालन करेंगे और आपका सहयोग संस्थान के लिए सदैव प्राप्त होगा। मैं आप सबके सुझावों को संकलित कर आप सबके बीच में मैंने प्रेषित किया है। मैं आप सबका इसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।